नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी खबर को लेकर। दरअसल राज्यसभा में भी अब ये बिल पास हो चुका है। 128 विरोध में पड़े तो वहीं दूसरी तरफ 128 जहां मत में पड़े वोट तो वहीं 95 वोट विरोध में पड़े। राज्यसभा में बिल पर 14 घंटे से ज्यादा का चर्चा भी हुआ और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि बिल राज्यसभा में फिलहाल पेश हो चुका है और पारित भी कर दिया गया, लेकिन अब अंतिम मुहर यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बाकी है, जिसके बाद से बिल कानून बन जाएगा। तो राज्यसभा में बिल पर 14 घंटे से ज्यादा की चर्चा की गई है। तो 12 घंटे की चर्चा लोकसभा में, 14 घंटे से अधिक की चर्चा बताई जा रही है राज्यसभा में हुई, जिसके बाद से अब दोनों ही सदनों से ये बिल पास हो चुका है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर ये बिल पास हो गया है, यानी कि 288 वोट जहां लोकसभा में पड़े पक्ष में और राज्यसभा में जो वोटों की गिनती थी वो 128 की बताई गई। और वहीं विपक्ष की बात करें तो राज्यसभा में 95 वोट विपक्ष में पड़े और लोकसभा के भीतर लगभग 232 वोट पड़े थे। तो फिलहाल दोनों जगहों पर बहुमत एनडीए सरकार के पास इस बिल के समर्थन में, और इसी के साथ दोनों सदनों में ये बिल पास हुआ और अब एक अंतिम मुहर लगनी बाकी है, यानी कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस बिल पर होंगे, जिसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा। तो एक नया कानून बन जाएगा वक्फ संशोधन। और वह अब से वक्फ बिल को एक नए नाम से भी जाना जाएगा, यानी कि इस बिल को नाम दिया गया उम्मीद। तो वक्फ बोर्ड का नाम बदलने के साथ ही अब इसे उम्मीद के नाम से जाना जाएगा और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। फिलहाल इंतजार उस घड़ी का भी। हालांकि दोनों सदनों में ये बिल पूरी तरह पास कर दिया गया है और जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे भी नजर आए काफी देर रात तक दोनों सभाओं में। ऐसे में दोनों दिन हमने देखा कि किस तरह व्यापक चर्चा भी हुई, दोनों ओर से मौके मिले, यानी कि सत्ता पक्ष के लोगों ने भी अपनी बात रखी, विपक्षी दलों ने भी अपनी बात रखी और समर्थन और विपक्ष दोनों की बातों को सुना गया। और उसके बाद से जब वोटिंग हुई तो दोनों सदनों में ये बिल पास हुआ।